हमने दुनिया में 8 जंगें ख़त्म कराई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि 8 जंगें रुकवाई और एक जंग जीत भी रहे हैं। ईरान अब मुज़ाकरात कर रहा है और बेताबी से डील चाहता है। ईरानी क़यादत डील चाहती है लेकिन बोलने से डरती है। ईरानी क़यादत डील का बोलेगी तो अपने लोगों के हाथों मरेगी। ईरानी क़यादत को डर है, डील से इनकार किया तो हमारे हाथों से मरेंगे। एक ने कहा कि मैं सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहता, ऐसे ही ठीक हूँ। फेक न्यूज़ को देखें तो ऐसा लगता है हम जंग हार रहे हैं। ईरान की फ़ज़ाई नेवी समेत सब कुछ तबाह कर दिया। ईरान के पास अब कुछ नहीं लेकिन फेक न्यूज़ गलत बताता है। तुम्हारी तजवीज़ मुस्तरद, फैसला हम करेंगे। जंगबंदी का फैसला सिर्फ ईरान की शराइत पर होगा। ईरान ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। ईरान ने अपनी 5 शराइत पेश कर दी। मुल्क की दिफा जारी रखने का ऐलान। ईरानी हुक्काम के मुताबिक ईरान ने अमरीकी तजवीज़ का जायज़ा लिया और इन्हें गैर मुनासिब पाया। ईरान सदर ट्रंप को इजाज़त नहीं दे सकता कि वो जंग के खात्मे के वक्त का तयन करे। ईरान ने इलाकाई सालस के जरिए पैगाम दिया है कि वो अपना दिफा जारी रखेगा। ईरान की दिफाई कार्रवाइयाँ ईरानी शराइत पूरी होने तक जारी रहेंगी। हमें अमरीकी सफारतकारी का नहायत तबाहकुन तजर्बा हुआ है। मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला सफारतकारी से गद्दारी थी। ईरान ने शिकस्त तस्लीम ना की तो सदर ट्रंप मज़ीद नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का इंतबाह, कहा ईरान को गलत फहमियों से बचना चाहिए। ईरान मज़ीद गलत अंदाज़े लगाना बंद करे। ईरान के 140 से ज़ायद बहरी जहाज़ तबाह कर दिए। ईरान ने हकीकत तस्लीम ना की तो अमरीका सबसे बड़ा हमला करेगा। ऑपरेशन 4 से 6 हफ्ते में मुकम्मल कर रहे हैं। 7000 टन का बम इस्तेमाल करके अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान में 90% मिसाइल तनसीबात को तबाह कर दिया। सदर ट्रंप तेल की कीमतों को बरकरार रखने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ईरान ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद तेल और गैस की कीमतें कम होंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से अमरीका के ख़त्ते में किरदार पर तनकीद, कहा कि ईरान का अमरीका के साथ मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। फ़ौजी अड्डों के बावजूद अमरीका ख़त्ते के ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान इस वक्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमरीका मुख्तलिफ सालसों के ज़रिए पैगामात भेज रहा है। पैगामात मिलने का मतलब अमरीका के साथ मुज़ाकरात हरगिज़ नहीं। ईरान जंग नहीं चाहता, तनाज़े का मुस्तकिल खात्मा चाहता है। मुस्तक़बिल के किसी भी सियासी तस्वीर में नुकसानात का इज़ाला शामिल होना चाहिए। जंग से होने वाली तबाही का मुआवजा दिया जाए। किसी भी मुआहदे के लिए एहतसाब और तामीर नौ की यकीन दहानी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से मुलाकातें भी करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान से भी मुलाकात करेंगे और उनसे उनकी साहबजादी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करेंगे। इस दौरे में शहर की मजमूई सूरत हाल, तरक्याती मनसूबों और दीगर अहम मामलात पर भी गुफ्तगू की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल में ईरानी हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर। खलीज ममालिक और उर्दन की दरख्वास्त पर जनवा में हंगामी इजलास के बाद करारदाद मंजूर हुई। करारदाद को 100 से ज़ायद ममालिक की हिमायत हासिल। आलमी सतह पर ईरानी इक़दाम की शदीद मज़म्मत। UAE वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान के मिसाइल ड्रोन हमले आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हमलों में हवाई अड्डों, बंदरगाहों और तवानाई मराकज़ को निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत। करारदाद में कहा गया कि हमले ऐसे ममालिक पर किए गए जो किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश के नताइज पर इंतबाह, कहा अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश तेल, गैस और खाद की तरसील को शदीद मुतासिर कर रही है। पौधे लगाने के मौसम में खाद की नकलो हरकत रुक रही है। मसाइल को कम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि फौरी जंग को ख़त्म किया जाए।
बिलावल शहबाज अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। खत्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इकदाम पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो जरदारी को एतमाद में लिया। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती भी शरीक हुए। दोनों वज़राए आला ने वज़ीर आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतल्लिक़ हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म के हमरा हुकूमती वज़रा भी शरीक थे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के जंगी जहाज़ डाचिंग की पाकिस्तान आबाद चीनी जंगी जहाज़ चौथी सी गार्डियन मशकों में हिस्सा लेगा। सी गार्डियन मशकें आज से 2 अप्रैल तक जारी रहेंगी। मशक का मकसद दोनों बहरी अफवाज में ताउन, पेशा वराना महारतों का तबादला बढ़ाता है। मशक में हार्बर और समंदरी मरहले की मुख्तलिफ सरगर्मियाँ शामिल होंगी। हुकूमत जाते ही PTI क़यादत ने IMF को ख़त लिख दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि PTI रहनुमा ने IMF से कहा पाकिस्तान को कर्जा ना दिए जाएं। बानी PTI का मौक़िफ़ था हुकूमत नहीं तो IMF कर्जा भी ना दे। मुल्क के खिलाफ साजिशें नहीं होनी चाहिए, साजिश से मुल्क को नुकसान पहुँच सकता है। PTI की सियासत से हमेशा मुल्क का नुकसान हुआ। बैरून मुल्क बैठ कर PTI रहनुमा ने मुल्क के खिलाफ साजिशें की। मुल्क से बाहर बैठ कर पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया जा रहा है। ये लोग मुल्क दुश्मन के साथ मिलकर पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। PTI को अदालतों में जाकर अपने केसेस लड़ना चाहिए। रिहाई ना होने पर मुल्क को नुकसान पहुंचाने की सोच अच्छी नहीं। कराची का मास्टर प्लान 2007 में बनाया गया था। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध हुकूमत ने KMC के मास्टर प्लान को 2018 में मंजूर किया। 2018 से आज तक कराची मास्टर प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मास्टर प्लान पर अमल के बजाय उसकी सख्त खिलाफ वर्जी की जा रही है। कराची की ज़मीनों की बंदरबांट की गई। कराची के 4.5 करोड़ आवाम के हुकूक पर डाका डाला गया। कराची मास्टर प्लान पर अमल दरामद के लिए आला सतह कमेटी बनाई जाए। अदालती अहकामात के बावजूद मास्टर प्लान पर अमल नहीं हो रहा। सिंध में हमारा गवर्नर हटा दिया गया, हम तुम्हारे 8 आईनी ओहदे खा जाएंगे। जहां वफाक वहां सिंध। वफाकी हुकूमत लॉकडाउन का फैसला करती है तो सिंध हुकूमत भी अमल करेगी। ईंधन की बचत के लिए वफाक के फैसले पर लब्बैक कहेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। कहा ईंधन के ज़खायर महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत सिंध वफाकी हुकूमत के तमाम फैसलों पर अमल कर रही है। सिंध काबीना ने 3 माह की तनख्वाह ना लेने का फैसला किया है। जुम्मे को वर्क फ्राम होम का फैसला किया गया है। हालिया जंगी सूरत हाल और तवानाई वसाइल पर बढ़ते दबाव के बायस वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन और हाइब्रिड वर्किंग पॉलिसी नाफिज करने की तैयारी मुकम्मल कर ली। सरकारी और निजी दफातर में जुज़वी ऑनलाइन निज़ाम, आमदोरफ्त में कमी और बिजली फ्यूल के इस्तेमाल को महदूद करने जैसे इक़दाम मुतवक्के। बाज़ार और शॉपिंग सेंटर को रात 9:30 बजे बंद करने, शादी तकरीबात को महदूद मेहमानों और 1 डिश तक रखने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। तालीमी इदारों में जुज़वी ऑनलाइन तदरीस की तजावीज़ भी प्लान का हिस्सा। पेट्रोल पंप मालिकान का कीमतों के तरीक़ेकार पर शदीद एहतजाज। हुकूमत को अल्टीमेटम, पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी। एसोसिएशन ने कहा हुकूमत पॉलिसी साजी में सनत के स्टेक होल्डर्स को शामिल करे। मुल्क भर के 14 से 15,000 पेट्रोल पंप मालिकान को दरपेश मसाइल फौरी तवज्जो के मुतकाज़ी हैं। मुतालबानामे लिख गए तो मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने पर गौर करेंगे। पेट्रोल पंप बंदिश की सूरत में पाकिस्तान में शदीद फ्यूल बहरान का खदशा है। मुमकिन बहरान की जिम्मेदारी वज़ारत पेट्रोलियम पर आयद होगी। पाकिस्तान से पहली हज परवाज़ 18 अप्रैल को रवाना होगी। 18 अप्रैल को कराची, लाहौर, सियालकोट और मुल्तान से परवाज़ें रवाना होंगी। वज़ारत मज़हबी उमूर ने हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। सरकारी हज स्कीम के तहत 468 परवाज़ों से आज़मीन हुज्जाज को मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा।
आज़मीन हज को हुजास मुक़द्दस पहुँचाने का ऑपरेशन 34 रोज़ जारी रहेगा। हज परवाज़ों के आगाज़ पर पहले 15 रोज़ आज़मीन को मदीना मुनव्वरा पहुँचाया जाएगा। मदीना मुनव्वरा के लिए 186 और जिद्दा के लिए 282 परवाज़ें चलाई जाएंगी। FIA कराची जोन के 8 अफसरान को तरक्की रैंक बुकिंग तकरीब का इनेकाद तरक्की और रैंक बुकिंग तकरीब का इनेकाद डायरेक्टर कराची जोन की जानिब से किया गया। तकरीब के दौरान अफसरान को नए ओहदे के रैंक लगाए गए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल मुजाहिद अकबर ने तकरीब में शिरकत की। आला अफसरान ने तरक्की पाने वालों को मुबारकबाद दी। अफसरान को पेशावराना फ़राइज़ मज़ीद अहसन तरीके से अंजाम देने की हिदायत की गई। FIA की जानिब से अफसरान की हौसला अफजाई जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया। हर कप्तान एक मैदान जीता पाकिस्तान। PSL सीज़न 11 में शामिल टीमों के कप्तान अच्छी क्रिकेट खेलने और ट्रॉफी उठाने के लिए पुरज़्म। लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा, PSL 11 की तैयारी अच्छी है, अच्छा मुकाबला करेंगे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम बोले, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, शायकीन को मिस करेंगे। रावलपिंडी के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, मुस्तकबिल में भी PSL मज़ीद कामयाब होगी। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान एस्टन टर्नर ने कहा, पाकिस्तान आकर अच्छा लग रहा है, कोशिश करेंगे कि अच्छा खेल पेश करें। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मानस लबुशन बोले, कोशिश होगी तमाम खिलाड़ी एक दूसरे से जल्द घुल मिल जाएं और एक मजबूत टीम बनकर खेलें।